पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब यही वहाँ पे किंगनिंग के सोल्जर्स को उसके सामने सरेंडर करने के लिए कहती है, तो वो सब सोल्जर्स वहाँ पे यही की बातों को सुनकर और उसके ऑरा को महसूस कर उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सब फिर वहाँ पे एक एक करके उसके सामने सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे उनके बीच में कुछ ऐसे सोल्जर्स भी होते हैं जो कि पहले तो यही की आर्मी में होते हैं, लेकिन सरेंडर करके किंगनिंग की आर्मी में आ गए होते हैं और अब यही के डराने पर वो उससे बोल रहे होते हैं, हम हमेशा से हमारी मैजेस्टी के लिए और डायनेस्टी के लिए लॉयल थे और हमने किंगनिंग के सामने सरेंडर इसलिए किया था ताकि हम उसकी आर्मी के अंदर घुसकर आपके लिए अंडरकवर एजेंट का काम कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकें। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो सोल्जर जो कि यही की आर्मी से किंगनिंग की आर्मी की तरफ गए होते हैं, वो सब अपने पास में खड़े दूसरे सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पे उन लोगों को मार रहे होते हैं। और देखते देखते किंगनिंग की सारी आर्मी एक दूसरे को मारना शुरू कर देती है और वो सब वहाँ पे आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जब मिनिस्टर हाओ मिस्टर वेचेन वहाँ पे ये सब देखते हैं तो मिनिस्टर हाओ वहाँ पे मिनिस्टर वेचेन से बोल रहे होते हैं, मुझे एम्प्रेस की पावर्स के बारे में पहले ही पता था, इसलिए मैंने इन लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि एम्प्रेस को धोखा ना दें और किंगनिंग की तरफ ना जाएं, लेकिन इनमें से किसी ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी और अब देखो इनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसा कहते हुए मिस्टर हाउ वहाँ पे अपने सामने उन सब सोल्जर्स को देखकर वहाँ पे हंस रहे होते हैं और वहाँ पे मिनिस्टर वेचन को ये सब बता रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे मन में सोच रही होती है, मैं अभी तक अपने इमॉर्टल एम्परर की सारी पावर को हासिल नहीं कर पाई हूँ, मेरे पास सिर्फ उसकी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स ही हैं। अगर मैं अपनी सारी पावर को हासिल कर पाती तो अभी मेरी पावर एक ट्रू इमॉर्टल के बराबर में होती, और अगर ऐसा होता तो सिर्फ यही नहीं बल्कि सिक्स सेक्ट के एंसेस्टर भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते और वो सब चाह कर भी साथ मिलकर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। फिर यही वहाँ पे मन में ही परेशान होते हुए सोच रही होती है, लेकिन मेरी पावर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और अगर देखा जाए तो मैं अभी इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं उन 6 एक्सपर्ट्स का भी सामना नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अपने आसपास नज़र रखते हुए उन 6 एक्सपर्ट्स के आने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो अचानक कहीं से आकर उसके ऊपर हमला ना कर दें। फिर यही वहाँ पर अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देती है। यही के ऑर्डर को सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाउ और मिस्टर वेचन उसके सामने ग्रीट करते हुए उसे यस बोल रहे होते हैं। फिर यही वहाँ पे उसके सोल्जर्स को अटैक करने के लिए कहते हुए बोल रही होती है, तुम सब जाओ और उन सब धोखेबाजों को मेरे लिए मार दो जिसने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर होते हैं और जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसके ऑर्डर को मानते हुए वो सब वहाँ पे उसको यस बोल रहे होते हैं। फिर हमें फैंजी सिटी के बाकी गेट्स को दिखाया जाता है, उन सबको भी अब ओपन कर दिया गया होता है और उन गेट से यही की आर्मी उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ रही होती है और उन्हें दूसरी तरफ से भी घेर लेती है। और इस तरह वहाँ पे यही की आर्मी ने किंगनिंग की आर्मी के ऊपर 2 डायरेक्शन से हमला कर दिया होता है। जब किंगनिंग वहाँ पे अपनी आर्मी को इस तरह लड़ते हुए देखता है और यही की आर्मी को उसकी आर्मी को इस तरह घेरते हुए देखता है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है, लीसिया सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, आखिर वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे अपने सामने उन सब सोल्जर्स को लड़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर किंगनिंग वहाँ पे अपने पीछे उन सभी कल्टिवेटर्स को ऑर्डर देता है और बोल रहा होता है, तुम में से जिसका भी कल्टीवेशन प्रोफाउंड रिलम के ऊपर है वो तुम सब साथ मिलकर जाओ और उसके ऊपर हमला कर दो ताकि तुम सब एक साथ मिलकर इसे मार सको। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे उसके पास जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उन सबको यही को मारने के लिए उसकी तरफ भेज देता है। किंगनिंग की बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब वहाँ पे यही की तरफ जा रहे होते हैं और उसके आसपास जाकर उसे घेर लेते हैं। फिर हमें उन सब कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे यही को घेरने के बाद अपने पावरफुल अटैक्स को लॉन्च कर रहे होते हैं ताकि वो यही को हर्ट कर सकें या उसे मार सकें। और फिर वो सब अपने अटैक्स को यही की तरफ फेंक देते हैं। जब वो सब अटैक्स वहाँ पे यही की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब यही वहाँ पे उन सब अटैक्स को देख रही होती हैं, लेकिन उसे उस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और यही फिर वहाँ पे अपने ओरा को और भी ज़्यादा फैलाना शुरू कर देती है और सिर्फ उसके ओरा के फैलने की वजह से वो सब अटैक वहाँ पे नलीफाई हो जाते हैं। फिर हमें यही के पास उसके उस ओरा ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे यही के ओरा के बढ़ने की वजह से और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है। फिर यही वहाँ पे उसको कंट्रोल करते हुए उन सब कल्टीवेटर्स की तरफ अटैक करने के लिए भेज देती है। जब वो सब कल्टीवेटर वहाँ पे यही को उस ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए देखते हैं तो वो बोल रहे होते हैं, ये तो ड्रैगन कंट्रोल हेवन टेक्निक है, इस तरह की पावर तो सिर्फ अपर वर्ल्ड्स में होती है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो यही की पावर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और इसका लेवल अपर वर्ल्ड के ग्रेट डिवाइन पावर का होता है। और उस टेक्निक को अपने सामने होता हुआ देखकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उन सबके होश उड़ चुके होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है और उन्हें ये बात अच्छी तरह पता भी है, भले इस टेक्निक को इस छोटे से वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन इसकी पावर के चलते ये यहाँ पे भी बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। जब वो सब कल्टीवेटर वहाँ पे ये सब सोच रहे होते हैं तब तक यही का ड्रैगन वहाँ पे उन सब कल्टीवेटर्स को मार देता है। जब मिनिस्टर हाउ और मिनिस्टर वेचेन यही की उस पावर को देखते हैं तो वो उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और वो सब वहाँ पे यही को देख रहे होते हैं जो कि वहाँ पे शांति से खड़े होकर सिर्फ अपने ड्रैगन की मदद से उन सब कल्टीवेटर्स को मार देती है। फिर हम वहाँ पे उन सब सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही को अपनी पावर से उन सब कल्टीवेटर्स को मारते हुए देखते हैं तो वो सब आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं, एम्प्रेस तो सिर्फ 26 साल की है और उनके पास इतना खतरनाक कल्टीवेशन कैसे है। और ऐसा सोचते हुए वो सब वहाँ पे यही को देख रहे होते हैं और उसकी पावर से डर रहे होते हैं। फिर हमें फैंजी सिटी से कहीं दूर एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ लोगों को बैठा हुआ देखते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, ये ओरा क्या ये ओरा उस एम्प्रेस का है, लगता है फैंजिन सिटी की एम्प्रेस हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसके बाद हमें एक और जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि आपस में बैठकर वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। वो सभी वहाँ पे बोल रहे होते हैं, ये ओरा वो छोटी लड़की लीसिया का है, क्या वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है।
फिर हम वहाँ पे एक और कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वहाँ पे वो यही के पावर्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें वहाँ पे तियान की शॉप का सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं तो तियान वहाँ पे रोज़ की तरह अपनी शॉप में बैठकर काम कर रहा होता है और जब तियान वहाँ पे यही के उस ऑरा को महसूस करता है तो वो बोल रहा होता है, ये ऑरा ज़रूर ही एम्प्रेस ली सिया का होगा। मैंने इसके बारे में जितना सोचा था ये उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है और अगर ये अपने कल्टीवेशन को ठीक तरह से करती है तो इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और इसका ये इम्पीरियल ऑरा इमोर्टल वर्ल्ड की 9 हेवन एनर्जी का एक हिस्सा है और इस तरह का ऑरा इमोर्टल वर्ल्ड में भी बहुत कम लोगों के पास में है। और मुझे इस बात का यकीन है कि जब ये एक इमोर्टल बन जाएगी तो ये ज़रूर ही एम्प्रर यही के बराबर पावरफुल हो जाएगी और हो सकता है लोग इसे दूसरी एम्प्रर यही भी बुलाना शुरू कर दे। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस ओर देख रहा होता है जहाँ से उसे एम्प्रेस लीसिया का ऑरा महसूस हुआ होता है। फिर हम वहाँ पे किंगनिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपने सोल्जर्स को रोकते हुए उनसे बोल रहा होता है, तुम सब इस तरह डर के कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो 6 एक्सपर्ट आते ही होंगे, वो जैसे यहाँ पे आएंगे वो इसे मार देंगे, तुम लोग इस तरह यहाँ से भागो मत। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे उन सब सोल्जर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे सभी सोल्जर्स यही की पावर से इतने ज़्यादा डर चुके होते हैं कि वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं और किंगनिंग वहाँ पे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जब किंगनिंग देखता है उसकी बात सुनकर वहाँ पे कोई भी नहीं रुक रहा है और वो सब अभी वहाँ से भाग रहे हैं तो वो गुस्सा करने लग जाता है और बोल रहा होता है, आखिर ये सब मुझे छोड़कर इस तरह कैसे भाग सकते हैं। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे उन सब सोल्जर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी हमें वहाँ पे यही को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे किंगनिंग से बोल रही होती है, तुम्हारी तो आर्मी भी अब भाग चुकी हैं और तुम्हारे वो डिवाइन फायर रिलम के कल्टीवेटर्स कहाँ हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो मेरी डिवाइन पावर को सेंस करने के बाद इतना डर गए हैं कि वो मरने से डरते हैं और इसीलिए वो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं? और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे किंगनिंग से ये सब और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन 6 एक्सपर्ट्स के बारे में किंगनिंग से पूछ रही होती है। तभी हम वहाँ पे किंगनिंग के पीछे एक पर्सन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे किंगनिंग के पास में आता है और उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। ये किंगनिंग का खबरी होता है जो कि उसे वहाँ पे किसी तरह की न्यूज़ देने के लिए आया होता है। जब किंगनिंग वहाँ पे उस पर्सन को देखता है तो उससे पूछ रहा होता है, डार्क नाइट क्या हुआ, डिवाइन फायर रिलम के वो 6 एक्सपर्ट्स कहाँ हैं और वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? ऐसा कहते हुए जब किंगनिंग वहाँ पे उस बंदे से पूछता है तो वो बंदा वहाँ पे किंगनिंग की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे वो काँप रहा होता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। फिर वो वहाँ पे हिम्मत करते हुए किंगनिंग को बताता है, मैं उन एक्सपर्ट्स को ढूंढने के लिए सिटी के बाहर गया था जहाँ पे हमने उन्हें रुकने के लिए कहा था, लेकिन मुझे वहाँ पे उन लोगों के सिर्फ लाश के टुकड़े मिले और उन लोगों को वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है और उनकी डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में है कि उसको देखकर कोई पहचान भी सकता है कि इनमें से कौन सी बॉडी किसकी है। उस बंदे की बातों सुनकर वहाँ पे किंगनिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ पे उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? वो सब 6 कल्टीवेटर्स थे जिनका कल्टीवेशन डिवाइन फायर रिलम तक पहुँच चुका था, तो उन्हें आखिर कौन मार सकता है? और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे चिल्लाते हुए उस बंदे से पूछ रहा होता है कि वो जो भी कह रहा है वो सच है या नहीं। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे किंगनिंग को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर और वहाँ पे उस बंदे की बातों को सुनकर मन में सोच रही होती है, आखिर ये कैसे हो सकता है, कहीं ये सब 4 किंग में से बचे हुए बाकी किंग्स ने तो नहीं किया है। लेकिन फिर वो मन में सोचने लग जाती है और बोल रही होती हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सब बूढ़े हो चुके हैं और उन सब के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सब उन सबको मार सकें, और तो और वो सब मेरे इतने भी करीब नहीं है और अगर देखा जाए तो वो सब भी किंगनिंग की तरह मुझसे मेरा थ्रोन छीनना चाहते हैं, इसलिए अगर वो इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करना भी चाहेंगे तो वो मुझसे ज़्यादा किंगनिंग की मदद करने की कोशिश करेंगे। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे सिटी की तरफ देखते हुए मन में सोच रही होती है, वैसे भी अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और जल्द से जल्द इस बैटल को ख़त्म करना चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द अपने हस्बैंड के पास पहुँच सकूँ जो कि मेरा सिटी के अंदर इंतजार कर रहे हैं। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे मिनिस्टर हाउ और मिनिस्टर वेचन को ऑर्डर देती है और बोल रही होती हैं, जल्दी किंगनिंग की बाकी आर्मी को कैप्चर कर लो और किंगनिंग को भी जिंदा पकड़ो ताकि मैं इसे सज़ा दे सकूँ, और इन सबको कैप्चर करने के बाद तुम उन सोल्जर्स को रिवॉर्ड भी देना जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस बैटलफील्ड के अंदर लड़ रहे हैं ताकि वो अपनी सिटी को और अपनी फैमिली को बचा सकें। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे मिनिस्टर और मिस्टर वेचन को किंगनिंग को पकड़ने का ऑर्डर दे देती हैं और उसके बाद उसका क्या करना है ये सब भी बता देती है। फिर हम वहाँ पे मिनिस्टर वेचन और मिस्टर हाउ को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी को लेकर तुरंत ही वहाँ पे किंगनिंग की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो उसे जल्द से जल्द कैप्चर कर सकें। जब किंगनिंग वहाँ पे अपने सामने उन सब आर्मीज़ को अपनी तरफ आते हुए देखता है जो कि उसे वहाँ पे पकड़ने के लिए आ रही होती हैं, उन सबको अपनी तरफ आते हुए देखकर किंगनिंग वहाँ पे पागलों की तरह हंस रहा होता है और वहाँ पे लीसिया का नाम चिल्लाते हुए बार बार बोल रहा होता है कि तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम मुझे जस्ट कर सको, भले ही मैं तुमसे हार गया हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ मैं करूँगा। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे अपनी तलवार निकालता है और तुरंत ही अपने गले को काट देता है। जब यही वहाँ पे किंगनिंग की लाश को देखती है तो यही वहाँ पे अपनी आंखें झुकाकर वहाँ से जाने लग जाती हैं। फिर वो वहाँ पे अपनी आर्मी की तरफ देखते हुए बोल रही होती है, किंगनिंग ने एम्पायर के खिलाफ जाकर क्राइम किया था इसलिए उसे सज़ा तो मिलनी ही थी, और अब जब उसने सुसाइड कर ली है तो एक धोखेबाज होने के नाते तो उसकी लाश को रॉयल फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ दफन होने का कोई हक नहीं है। फिर यही वहाँ पे उन सबसे थोड़ी कम आवाज़ में बोल रही होती हैं, इसीलिए उसके लिए तुम एक अच्छी जगह ढूंढो जहाँ पे तुम उसे दफन कर सको। फिर हमें फैंजे सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम तियान को देखते हैं जो कि अब अपने घर आ चुका होता है, और जैसे ही वो वहाँ पे अपने घर का डोर ओपन करता है तो देखता है तो वहाँ पे यही खड़ी होती है जो कि वहाँ पे उसी का इंतजार कर रही होती है, और जैसे ही वहाँ पे यही तियान को देखती है यही तुरंत ही आकर तियान के गले लग जाती है, और यही जिस तरीके से तियान को गले लग रही होती हैं उसके हिसाब से तियान को समझ में आ जाता है कि यही बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए तियान वहाँ पे यही से माफ़ी मांगते हुए उससे बोल रहा होता है, लगता है आज मैंने अपनी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही इंतजार करा दिया है इसलिए तो वाइफ इतना ज़्यादा परेशान हो रही है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है।
फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी तियान से गले लगी होती हैं और वहाँ पे उसको बोल रही होती हैं। ये बैटल बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से तो पूरी सिटी को मार्शल लॉ के अंदर बंद कर दिया गया था और इसी वजह से हस्बैंड यहाँ पे जल्दी नहीं आ पाए। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे धीरे धीरे रोना शुरू कर देती हैं। तो तियान वहाँ पे यही की तरफ देखते हुए उससे बोल रहा होता है, लगता है मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, तभी तो मैंने अपनी वाइफ को घर पर अकेला छोड़ दिया था और वो मेरे लिए इतने ज़्यादा परेशान हो रही थी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम वहाँ पे यही को दिखाते हैं जो कि तियान से बोल रही होती है, मुझे कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ऐसा कहते हुए हमें वहाँ पे यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे रोते हुए तियान को देख रही होती है और कह रही होती है, मैं इस बार बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे डर था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोते हुए तियान को देख रही होती है।